तो भाई लोग जैसा कि इंडियन स्पाइडरमैन अपने बीच आ चुका है, जिसके बारे में आप लोगों को काफ़ी न्यूज़ मिली होंगी, कई ट्रेलर में आप लोगों को पता चला होगा कि ये क्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एनिमेटेड सीरीज 2023 में आने वाली है। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था, उसमें ज़्यादा स्पाइडरमैन नहीं थे, लेकिन यहाँ तो स्पाइडरमैन का भंडार है। तो हम लोग इंडिया से हो गए भाई, इंडियन स्पाइडरमैन के बारे में ना जाने बहुत बुरी बात है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसकी स्टोरी लाइन क्या थी, ये कब इशू हुई थी और इसने स्पाइडरमैन क्रॉस द स्पाइडरवर्स कब ज्वाइन किया। लॉन्डो इसी के बारे में हम बात करेंगे, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि इंडिया से, जिसका नाम पवित्र प्रभाकर है, जो कि भाई एक सुपर हीरो अपीयरिंग की गई थी अमेरिकन कॉमिक बुक की तरफ से, जिसे पब्लिश किया था मार्वल कॉमिक ने 2005 में जनवरी में, जिसके भाई 4 इशूज आए थे। जो कि भाई इंडिया में रहता था, वो एक अल्टरनेट वर्जन है स्पाइडरमैन का। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, जिसका भाई आप लोगों को पता ही है कि 4 इशूज आए थे, जनवरी में हुई थी। तो अब ये बात करते हैं कि ये है कौन और क्या इसकी एबिलिटी है, जो पहले जान लेते हैं। स्टोरी अब बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जानते हैं कि ये भाई एक ह्यूमन म्यूटेंट है। इसकी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्शन, एजिलिटी, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस, हीलिंग पावर, जीनियस लेवल, स्पाइडर सेंस तो होगा ही, माउंटिंग वेब शूटर है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर से ही निकलते हैं। इसके पास इतनी पावर्स हैं जिसके बारे में तो आधे लोग को पता ही नहीं होगा कि ये पावर्स होती क्या है। तो जितना तुम लोगों ने देखा अभी तक वो सब यही पावर है, कहीं कहीं किसी का यूज होता है, तो इवन इतना ज्यादा नहीं जानते पावर्स के बारे में। और बताते हैं ये डिब्यूट कर रही है 2023 में एज अ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जिसकी वॉइस दी है करण सोनी जी ने। और ये भाई स्पाइडर फोर्स का मेंबर भी रह चुका है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन क्या थी और ये कौन है। तो भाई स्टोरी पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसकी भी स्टोरी एज अ सेम है पीटर पार्कर के जैसे, बस इसके अंकल बेन सब बदले हैं, इसके एनिमी बदले हैं, पर बंदे की स्टोरी सेम है, पावर सेम है और डायलॉग यहाँ तक की सेम है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन क्या थी। जो कि इंडिया में भाई किसी बहुत पिछड़े हुए गाँव में रहता था, वहाँ से इसने अपनी स्टडी कंप्लीट की, कॉलेज के लिए फॉर्म भरा, स्कॉलरशिप का अप्लाई किया, उसके बाद इसको हाफ स्कॉलरशिप मिली। फिर ये अपने अंकल और आंटी के साथ आ गया, जिसमें इसके अंकल का नाम भीम रहता है और इसकी आंटी का नाम माया की। और इसके भी मॉम डैड मर चुके होते हैं पहले से ही, तो पूरी जिम्मेदारी इनके अंकल आंटी की होती है। ये उसे भाई कॉलेज की फीस भी देते हैं, पे भी करते हैं, इसे पढ़ाते भी हैं। जो कि मुंबई में आ जाता है, अपने कॉलेज लाइफ जीता है, जहाँ भाई इसे मिलती है इसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि कॉलेज की काफ़ी पॉपुलर लड़की होती है, जिसका नाम होता है मीरा। और वो उसी के साथ जीवन बिताने लगता है, भाई उससे प्यार हो जाता है। जैसा आपको पता था उधर एमजे थी और यहाँ पे भाई मीरा है, तो उसी के साथ होता रहता है। और इसी के बीच में एंट्री करा दी जाती है विलन की, जिसका नाम होता है भाई नेलिन ओबरॉय, जो कि भाई अपने आप को एक डेमन में बदलना चाह रहा होता है, वो भी किसी अलग मल्टीवर्स के द्वार खोल के वहां से भाई डेमन फोर्स को बुला के अपने आप को बनाना चाह रहा होता है। वो इस अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस भी हो जाता है और एज इट डेमन में बदल भी जाता है। और उसे भी मिलते हैं भाई 4 मैजिकल टेंटिकल्स, जो कि भाई आपने देखा होगा ऑक्टोवियस के पास भी होते हैं। और इसे इंडियन डॉक्टर ऑक्टोपस बोला जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और इसी के बीच में कहानी वही सेम दोहराती है। जब ये समाज में बुराइयां करने लगता है तो स्पाइडरमैन को भी भाई पावर्स मिलती हैं, वो भी एज एशियंट योगी की तरफ से, क्योंकि भाई वह योग साधना से पाता है। क्योंकि हम इंडियन वालों को अपने मैथोलॉजी पे भरोसा होता है, जब उसे पता चलता है तो उसके बाद इसकी आंटी को और इसके गर्लफ्रेंड को भाई ये बंदा किडनैप कर लेता है और दोनों का एज इट इज सेम स्टोरी लाइन की तरह छोड़ता है। पर वहाँ दोनों के लिए बंदा भागता है, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन स्पाइडरमैन है वो बस अपनी आंटी को बचाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है, लेकिन उससे विलन बचा लेता है। और उस लड़की को ये दिखाना चाहता है कि देखो ये बंदा अपनी आंटी के लिए सब कुछ करेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। लेकिन भाई वहाँ की हीरोइनें दूसरी है, यहाँ प्रेम हो गया तो पक्का प्रेम होता है, कितना भी भड़काओ कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी के बीच में भाई काफी झेलना पड़ता है। उसके प्रोजेक्ट को ये स्पाइडरमैन बर्बाद भी करना चाहता है और बर्बाद भी कर देता है। उसी के बीच में इस पे वेनम फॉर्म भी फेंका जाता है कि स्पाइडरमैन को डार्क साइड में भेज दिया जाए ताकि ये बुरा बन जाए। लेकिन नहीं, इसे अपने अंकल की बातें याद आती हैं कि भाई बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, तो ये वेनम को अपने शरीर से निकाल के फेंक देता है और कहानी वैसे हो जाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोवियस का वो प्रोजेक्ट बेकार कर देता है और उसके सारे सिस्टम को बेकार करके उसे भाई डाल देता है कहीं पागल खाने में, क्योंकि उसे घोषित कर दिया जाता है कि ये बंदा पागल है, ये गलत काम करता है। क्योंकि अपने इंडियन स्पाइडरमैन है, वो किसी की जान नहीं लेते हैं तुम्हारे अमेरिकन वाले स्पाइडरमैन के जैसे। उसके बाद अपनी मस्त लाइफ जीता है, लेकिन लास्ट होते होते उसे पता चलता है कि भाई वेनम वाला अभी भी जिंदा है। उसको एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन डाल के दिखा दिया जाता है। फिर अब बताते हैं कि ये स्पाइडर वॉर्स में ज्वाइनिंग कैसे करता है। पवित्र प्रभाकर भाई किसी मिस्टीरियस विलन से लड़ रहा होता है, जिसका नाम होता है कर्ण, जो कि भाई एज अ बोलेंगे तो वो भी किसी डेमन फॉर्म में ही बदला हुआ होता है। तब यहाँ पे सुपीरियर स्पाइडरमैन भाई अपनी कुछ स्पाइडर आर्मी को भेजते हैं इसकी मदद करने के लिए, और वहीं से एक पोर्टल खोल के इसे बुला लेते हैं सीधा भाई सीक्रेट वार में। और यहाँ पे इसकी लड़ाई करवाने के बाद थोड़ा सा समझ लेता है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन ये बंदा काम का है, तो इसकी मुलाकात करवाता है स्पाइडर ग्वेन से, स्पाइडर हैम, स्पाइडरमैन नोयर और स्पाइडर यूके एंड आन्या कोरजॉन से। और इसे भाई फाइनली पहुंचा देते हैं स्पाइडरवर्स में फाइटिंग करने के लिए। और यहीं स्पाइडरवर्स बीतते
घूमते जब बंदा आगे घूमेगा तब ये बंदे की एंट्री होगी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में और ये वहाँ काफी धमाल मचाएगा। और ये इवन आगे चल के भाई सुपीरियर स्पाइडरमैन के साथ भी फाइट करेगा, क्योंकि वहाँ पे भाई स्पाइडरमैनों का तो मेला लगा हुआ है। तो यही कहानी थी पूरी भाई पवित्र प्रभाकर की, कौन था, कैसे था, कहाँ से उठा, इसके कौन अंकल थे, आंटी थी, कौन सी गर्लफ्रेंड थी और क्या स्टोरी लाइन घूमती है। स्टोरी लाइन को बस ऐसा भाई छोटी भाषा में समझ लो कि सारी की स्टोरी सेम है। तो यहाँ पे कुछ फीलिंग बदली है, रूल बदले हैं भाई। वहाँ जैसे कि फाइनली विलन को मार देता है, यहाँ मारता नहीं है उसको भाई, जेल में डाल देता है एज अ मेंटल कंडीशन में, क्योंकि वो पगला गया होता है, वो भाई डेमन बन चुका होता है। और यहाँ भाई इसको पावर मिलती है किसी एशियंट योगी से, वहाँ भाई ऐसे मकड़ी काटने के बाद वो तो अलग की बात। हम भाई ये वाले तो भाई अपने मैथोलॉजी पे भरोसा करते हैं, उन्हें भाई गॉड के थ्रू पावर मिलती है। तो इवन ये आपको भाई टोटल जानकारी कैसी लगी कि इंडियन स्पाइडरमैन इट मींस पवित्र प्रभाकर कौन था, क्या स्टोरी लाइन थी, आप अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ी सी भी वीडियो यूजफुल लगी। और हम बात करेंगे और भी स्पाइडरमैन के बारे में अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए HBT एक्सप्लेन।